वो सामने से कह रही है भैया, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 लेटर जो आपने सब पत्रकार को दिए है कि कंपनी चाहती है कि शहर के अंदर उनका योगदान हो, हम ये योगदान देने के लिए तैयार है, आप इस जगह को ले लीजिए। और जो सरकार के नियम है, कंपनी ने कहा ही नहीं कि हमको 1 रुपया दो कि मत दो, उन्होंने कहा जो सरकार से नियम होता है वो दे दो। और अगर मंत्री महोदय से प्रश्न नहीं छूटता है तो स्वाभाविक है मैं मुख्यमंत्री से बात करके इसका निवारण करूं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉर्डर इंडिया टीवी। मीरा भाईंदर शहर के विधायक नरेंद्र मेहता और के विधायक मंत्री प्रताप सरनाईक के बीच इस समय जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चालू हो गया है। जी हाँ, कल मंत्री प्रताप सरनाईक ने मेट्रो का जायजा लिया। उस दौरान उन्होंने विधायक नरेंद्र मेहता के ऊपर आरोप लगाया कि उनकी वजह से ही ये मेट्रो का काम 1 साल पीछे हो गया है, जिसका जवाब देने के लिए विधायक नरेंद्र मेहता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मंत्री प्रताप सरनाईक के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। आखिर में ये आरोप किस प्रकार के हैं? 17 तारीख को मेट्रो का पहला ट्रायल रन हो रहा है काशीमीरा से लेके दहीसर चेक नाका तक, और इसके लिए हमारे महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे। और ये ट्रायल रन होने के बाद अगर सब सही सा है तो जल्दी मीरा भाईंदर में आने वाले 3-4 महीने के अंदर ही दहीसर चेक नाका से काशीमीरा तक जो मेट्रो अभी दहीसर चेक नाका तक आती है वो मीरा भाईंदर तक आएगी, तो हमारे शहर के नागरिकों को बहुत समाधान होगा। तो ये ट्रायल रन के लिए आ रहे, तो जनता को जानकारी दे रहा हूँ कि अब हम उस दिशा में आ गए कि मेट्रो की अब शुरू होने की टाइम आई है और इसी साल मेट्रो शुरू होगा। अक्टूबर तक की मानसिकता है कि हम इसको शुरू कर दें। दूसरा विषय ये था कि जब भी चुनाव डिक्लेयर होते हर बार 7-Eleven को और मुझे बदनाम करने की कोशिश विरोधक के माध्यम से की जाती है। एक मेट्रो स्टेशन की जगह को लेके है, ये कंपनी ने हमेशा शहर हित में योगदान दिया है और आज भी वो सामने से कह रही है भैया, एक नहीं, दो नहीं, 10-10 लेटर जो आपने सब पत्रकार को दिए है कि कंपनी चाहती है कि शहर के अंदर उनका योगदान हो, हम ये योगदान देने के लिए तैयार है, आप इस जगह को ले लीजिए। और जो सरकार के नियम है, कंपनी ने कहा ही नहीं कि हमको 1 रुपया दो कि मत दो, उन्होंने कहा जो सरकार से नियम होता है वो दे दो। जबकि आप जानते हो सरकार के नियम से पैसे कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी वो तैयार है कि आप ले लो, शहर हित में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन कॉरपोरेशन वो ले नहीं रही है और यहाँ के नेता उसको अलग रूप से जनता के सामने प्रयास कर रही है। मैं शहर की जनता को कहना चाहता हूँ, शहर के विकास के योगदान के लिए हमने दिन रात एक किए, गलत अफवाहों में नहीं आए। ये कंपनी ने हमेशा कहा है और एक नहीं 10-10 लेटर दिए हैं और आप इससे सावधान रहे ऐसे लोगों से जो लोग गलत बातें फैलाते और हम पे विश्वास किया है तो पूरा विश्वास करें। और अगर मंत्री महोदय से प्रश्न नहीं छूटता है तो स्वाभाविक है मैं मुख्यमंत्री से बात करके इसका निवारण करूंगा। सर, शाखा को लेकर क्या कहेंगे? मीरा भाईंदर शहर में हमें कुछ नहीं कहना है, हमें शाखा को लेके कुछ नहीं कहना है। बहुत अच्छा काम है, हमारी शुभकामनाएं। हाँ, लेकिन हम मंगलवार यानी कि सोमवार कल शाम को 5 बजे हमारा कंटेनर ऑफिस का उद्घाटन करें। जो पहला हमने सोचा कि ऐसी जगह रखे जहाँ जनता को सुविधा हो, ना कि पार्टी को सुविधा हो। तो जनता के काम किससे होते हैं? मीरा भाईंदर में पुलिस कमिश्नर है, पुलिस स्टेशन है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, तो हमने म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के बाहर ही रखा। तो जनता आएगी तो अंदर जाके बात भी कर सकते, फिर कैबिन में आके बैठ सकते, फिर अंदर जा सकते। तो जनता की सुविधा के लिए कल पहला हमारा ऑफिस म्युनिसिपल कमिश्नर के घर के बाहर कर रहे। कंटेनर ऑफिस जो मैं हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर का धन्यवाद देता हूँ कि मीरा भाईंदर में इन्होंने इसकी शुरुआत की है। और जो कोई नहीं करा, ये IAS ऑफिसर का यही फायदा होता है। जब IAS ऑफिसर आते तो इस प्रकार का निर्णय बिंदास लिए जाते। तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि इस शहर में जहां भी आप इच्छा रखते हो कंटेनर लगा सकते हो जनहित के लिए, तो उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ।